अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू गाइस? होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम पढ़ेंगे जी टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। कोकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है। यू कैन सी माय यूट्यूब चैनल लिंक, फेसबुक पेज एज वेल एज ईमेल एड्रेस। थैंक यू वेरी मच फॉर राइटिंग टू मी एंड कमेंट फॉर योर कमेंट्स एंड सजेशंस। अच्छा जी, वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट मैं भी आपको ब्रीफली यहाँ बताता हूँ, लेकिन इससे कबल आपको ये बता दूँ कि मैंने इस पे एक कंप्लीट वीडियो बनाई है वैलिडिटी पे, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था वैलिडिटी और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। लेट मी शो यू इफ यू कैन सी द स्क्रीन। हेयर ये पूरी एक वीडियो है जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था। ये कोई तकरीबन 18 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। एनीवे, आप उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी कहते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब हम यूज़ करते हैं और वाया उसको मैयर करने के लिए बना भी है या नहीं। जैसे इसकी सादा सी एग्जांपल है, जब आप सब्ज़ी या लेने जाते हैं तो आप या सब्ज़ी या कोई भी दाल, चीनी वगैरह लेने जाते हैं तो वो किलो वगैरह में उसको आपको तोल के देता है, पाव, आधा किलो, ठीक है? लेकिन अब जब हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं तो हम किलोमीटर्स को ले लेते हैं। जब हम दूध या पेट्रोल को मेज़र करते हैं तो हम लीटर्स में मेज़र करते हैं, ठीक है? कपड़े को मीटर्स में मेज़र करते हैं। तो ये हर एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो वैलिड है अपने उसके लिए, ठीक है? इसी तरह जब हम रिसर्च में क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चनियर्स बनाते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, तो आया वो उस कंस्ट्रक्ट को मेज़र करने के लिए है भी या नहीं? तो ये बहरहाल कॉन्सेप्ट है, ये आप फिर तफ़सीलन उधर देख लीजिएगा, वो मैंने पूरी डिटेल में उधर एक्सप्लेन किया है। हमारा यहाँ पे फ़ोकस है जी टाइप्स ऑफ वैलिडिटी पे, कि वैलिडिटी की टाइप्स क्या होती हैं। अच्छा, यहाँ पे क्लैरिफ़िकेशन कर दूँ कि यहाँ पे आपको 4 टाइप्स नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे, जिसमें है फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, फिर क्राइटेरियन है, इसके अंदर मज़ीद 2 टाइप्स हैं और कंस्ट्रक्ट रिलेटेड वैलिडिटी है। कुछ बुक्स के अंदर इसकी तरतीब डिफरेंट आपको नज़र आएगी, कहीं आपको इंटरनेट पे तरतीब डिफरेंट नज़र आएगी। तो तरतीब आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं, वो कोई इतना फ़र्क नहीं है। कहीं के बाज़ जगहों पे आपको कंटेंट वैलिडिटी इज़ द पार्ट ऑफ द फेस वैलिडिटी आपको नज़र आ जाएगा। बाज़ औक़ात अलग-अलग टाइप्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। लेकिन इसी तरह बाज़ जगहों पे लिखा होगा फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, फिर इसी तरह क्राइटेरियन और कंस्ट्रक्ट होगा। या इसकी टाइप्स एक्सप्लेन हुई होंगी या इसकी टाइप्स एक्सप्लेन हुई होंगी। सो एनीवे, ये सारी एक्सप्लेनेशन देने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर आप बुक में आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, अगर आप उसमें ये अलग से कोई तरतीब देखें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट बहरहाल सेम होगा। कहीं 3 टाइप्स लिखी होंगी, कहीं 4 लिखी होंगी, कहीं इससे शायद ज़्यादा भी लिखी होंगी। तो बहरहाल आप कॉन्सेप्ट को समझ लें और जो स्ट्रक्चर आपकी बुक में है, आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लें। ठीक है जी। हैविंग सेड ऑल दिस, लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ फेस वैलिडिटी? जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि फेस वैलिडिटी यानी इंस्ट्रूमेंट शक्ल से ही नज़र आ जाए। अपने चेहरे से ही, जैसे हम आपको एक-दूसरे को चेहरे से भी पहचान लेते हैं ना, इसी तरह उसकी जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारा क्वेश्चनियर है या कोई भी चीज़ जिससे हम यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए किसी भी कंस्ट्रक्ट को, तो वो देखने से ही हमें पता चल जाता है कि यार ये आया इसके लिए है या नहीं। सो हाउ सूटेबल द कंटेंट ऑफ द टेस्ट सीम्स टू बी ऑन अ सरफेस। इट्स सिमिलर टू द कंटेंट वैलिडिटी बट फेस वैलिडिटी इज़ इन मोर इनफॉर्मल एंड सब्जेक्टिव। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, अभी इसकी एक एग्जांपल दी हुई है कि एक साहब ने या एक डॉक्टर ने डाइटरी प्लान बनाया है कि यार आप अपने पेशेंट के लिए कि जी ये होना चाहिए डाइटरी प्लान। सो यू रिव्यू द सर्वे आइटम्स व्हिच आस्क क्वेश्चंस, में मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस हैं आपके खाने के बारे में, कितना स्नैक्स लेते हैं, कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना क्या सारी चीज़ें। तो आप उसको सिर्फ देख कर बता देते हैं कि जी ये, या डॉक्टर जो है वो देख के बताता है कि हाँ या यार ये डाइट के लिए है भी या नहीं। मिसाल के तौर पे उसी सर्वे में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा है कि जी आप दिन में मुरगन ग़िज़ाएँ भी खाएँ और चिकन भी खाएँ और तंदूरी चिकन और मटन भी खाएँ और साथ में जो है वो बर्गर और ये भी खाएँ और ये आपका डाइट प्लान है। तो आप देख के बता देंगे कि यार ये कैसा डाइट प्लान है। तो ये होगा मतलब फेस वैलिडिटी जो है ये उसको बता रही है। इसी तरह एक क्लास का टेस्ट है, मिसाल के तौर पे क्लास 5th का टेस्ट प्रिपेयर किया गया और आप एक टीचर को दिखाते हैं, वो देख के बता देगा कि यार हाँ, ये क्लास 5th की मेजरमेंट के लिए ठीक है या नहीं। अब इसका प्रॉब्लम क्या है? है तो बड़ा आसान कि आप देख के इंस्ट्रूमेंट का आप बता देते हैं कि जी वैलिड है या नहीं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये सब्जेक्टिव होता है। अब हो सकता है कि आप देखें ना, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको एक एक चीज़ सजेस्ट कर देता है, दूसरे के पास जाते हैं, दूसरी चीज़ सजेस्ट कर देता है।
तो कहने का मतलब कि वो सब्जेक्टिव अप्रोच इसमें आ जाती है कि एक रिसर्चर जो है वो देख के कहता है हाँ यार ये फेस वैलिडिटी ठीक है, दूसरा उस इंस्ट्रूमेंट को कहता है कि नहीं यार इसमें अगर ये चीज़ हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसे कहते हैं सब्जेक्टिव मेजर। सब्जेक्टिव मेजर का मतलब ये है कि इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये इसकी एक वीकनेस भी आप समझ लें। लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि ये आसान है, आप देख के बता सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इसी से ही मिलती-जुलती है वो है कंटेंट वैलिडिटी। यानी जो कंटेंट है, आया वो सारा उस चीज़ को कवर कर रहा है कि नहीं। सो इट असेस वेदर द टेस्ट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्ट, यानी जिस कंस्ट्रक्ट को हम मेजर कर रहे हैं, आया वो उसके सारे एस्पेक्ट को ले रहा है या नहीं। इसकी सादा सी मिसाल क्या हो सकती है? इसकी सादा सी मिसाल ये है कि एक टीचर ने एनुअल जैसे हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर ने हमें 10 सब्जेक्ट्स 10 चैप्टर्स पढ़ाए हैं और उसने कहा जी मैं पेपर बनाऊँगा सारे चैप्टर्स में से। और उसने क्या किया कि टीचर ने फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 3 चैप्टर में से ही सारा पेपर बना दिया। तो अब ये क्या होगा, दिस मीन्स दिस टेस्ट, अब उसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हर बंदा 90 या 100 स्कोर कर रहा है, तो भी उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। अगर कोई बंदा उसमें फेल हो रहा है तो भी नहीं, क्योंकि किसी ने चॉइस में 1 या 2 चैप्टर छोड़ दिए पहले, तो वो तो फेल हो जाएगा। और अगर किसी ने तैयारी पहले 2-3 चैप्टर किए हैं, तो वो तो 90 या 100 मार्क्स भी ले सकता है इसमें से। तो हम ये कहेंगे कि ये जो टेस्ट है, ये क्या है, कंटेंट वैलिडिटी को लैक करता है। क्योंकि कंटेंट जो था वो 10 चैप्टर था, तो 10 के 10 चैप्टर में से क्वेश्चंस आने चाहिए थे। इसका मतलब है 7 चैप्टर उसने एक्सक्लूड कर दिए हैं, तो जो कंटेंट है जो हमारे इंस्ट्रूमेंट का वो ठीक नहीं है। बाज़ औक़ात आप देखें ऐसे होता है कि टेस्ट वगैरह में आप अपीयर होते हैं तो आपको लगते हैं यार ये क्या चीज़ इसने पूछी है, जॉब कोई और है और या एग्ज़ाम किसी जो है वो सब्जेक्ट कोई और था, इन्होंने पूछा कुछ और है। तो वो बेसिकली आपके कहने का मकसद ये होता है कि दिस इंस्ट्रूमेंट लैक्स कंटेंट वैलिडिटी। तो ये कंटेंट वैलिडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं अक्सर जब ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए जब जाता हूँ तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी होती है वो कंटेंट होता है। कि अगर उनकी डिमांड ये है कि यार एटीट्यूड पे ट्रेनिंग देनी है, तो मेरा जो कंटेंट होगा वो एटीट्यूड के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना चाहिए। अगर टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ पे ट्रेनिंग देनी है, तो फिर वहाँ पे हमारा ज़्यादा फ़ोकस होता है कि जो टीचिंग मेथोडोलॉजी से रेलेवेंट चीज़ें हैं, वो हो। इसी तरह अगर बाज़ औक़ात होती है प्री स्कूल्स की टीचर्स की ट्रेनिंग्स हैं, तो फिर उनकी नीड्स को सामने रखते हुए कंटेंट डिज़ाइन करना पड़ता है। इसी तरह आईएसओ की ट्रेनिंग्स है, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं तो उनको मालूम है। तो जब ट्रेनिंग्स होती हैं कॉर्पोरेट में जाता हूँ ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो कंटेंट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि यार उनकी नीड है कि इस टॉपिक पे ट्रेनिंग देनी है, पर्सनल डेवलपमेंट पे देनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे देनी है, फॉर एग्जांपल एटीट्यूड बिल्डिंग पे है, कैपेसिटी जो भी है, तो उसका कंटेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग्स वगैरह कर चुका हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी जिसकी डिमांड्स होती हैं, उस हिसाब से कंटेंट को डिज़ाइन करना होता है, ताकि वो कंटेंट वैलिडिटी जो है वो लैक ना करे। सो ये तो हो गया कंटेंट वैलिडिटी। अब नेक्स्ट है जी क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन क्या होता है? जैसे कि नाम से ज़ाहिर है आप ये कहते हैं ना, अक्सर ये लफ्ज़ यूज़ भी करते हैं, यार इसका क्या क्राइटेरिया है, इस चीज़ का क्या क्राइटेरिया है? ये बेसिकली ये वही चीज़ है। अब कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है कि हम ये देखते हैं कि जो क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होती है कि वी सी द रिलेशनशिप बिटवीन द रिजल्ट ऑफ योर मेजरमेंट एंड द रिजल्ट ऑफ द क्राइटेरियन मेजरमेंट। जो क्राइटेरिया आपने सेट किया है, आया उसी हिसाब से वो मेजरमेंट हो रही है या नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को आपने बड़ा जरूरी देखना होता है। तो इसको अगर आप देख लेते हैं तो इससे आपको बड़ा फायदा हो जाता है। अच्छा, कोरिलेशन में कैसे चेक करेंगे हम इसको? इट्स ए गुड इंडिकेशन। कैसे चेक करते हैं इसकी? अब देखें, दो आपको हम एग्जांपल्स देंगे। एक को हम कहते हैं कंकरेंट वैलिडिटी और एक को हम कहते हैं प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। अब कंकरेंट जैसे कि नाम से आ रहा है, करंट हिसाब से, यानी मौजूदा, एट द सेम टाइम। अब इसको समझें जरा गौर से, ठीक है। कंकरेंट वैलिडिटी में क्या होता है कि जैसे कि आपको एग्जांपल नजर आ रही है कि हम कहते हैं एम्प्लॉयर वांट टू नो इफ अनदर टेस्ट वुड बी एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट। So the two tests would be needed to perform at roughly the same times. The result of two will lead to the check and see if there is any correlation. तो हमने क्या कहा था, क्राइटेरियन को कोरिलेशन देखते हैं कि यार दोनों सेम है या नहीं।
तो एम्प्लॉय को से एक भी टेस्ट ले लिया गया जो डिज़ाइन किया गया, फिर वो दूसरा टेस्ट भी लिया गया। अब दोनों से रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों टेस्ट में कंकरेंट वैलिडिटी है। ठीक है, सो क्या होता है, द क्राइटेरियन इज समथिंग दैट इज हैपनिंग और बीइंग असेस्ड, यानी अभी वो चेक करना चाह रहे हैं हम उसकी नॉलेज को या स्किल्स को या एबिलिटी को या किसी भी चीज़ को। तो हमने उस एम्प्लॉय का एक टेस्ट ले लिया और फिर उसी वक्त दूसरा एक टेस्ट ले लिया जो अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया था। दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा है, हम उसकी स्किल को चेक कर रहे हैं या हम उसके नॉलेज को चेक कर रहे हैं, जो भी, तो हम कहेंगे कि यार इस इंस्ट्रूमेंट में कंकरेंट वैलिडिटी है, कि जो हमने नया इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया है वो पुराने इंस्ट्रूमेंट के साथ मैच करता है, दोनों के रिजल्ट सही हैं। या इसकी सादा से एक और एग्जांपल ले लें कि जी आपको कहा गया कि आप 8th क्लास का टेस्ट डिज़ाइन करें, तो आपने 8th क्लास का या किसी इंटरव्यू की जॉब के लिए टेस्ट डिज़ाइन किया और आपका टेस्ट वो चेक करना चाहते हैं कि यार ये आया जो हम चाह रहे हैं वो ये टेस्ट हमें दे भी सकता है या नहीं। तो आपका टेस्ट उस एम्प्लॉई ने या स्टूडेंट ने दिया, उसी स्टूडेंट से हमने एक और जो हमने ऑलरेडी हमने बनाया हुआ था, जो हम जानते हैं कि ये ठीक टेस्ट है, मेजर कर सकता है, तो हमने क्या किया कि हमने वो एम्प्लॉई से फिर अपना वाला भी टेस्ट ले लिया। तो आपका बनाया हुआ टेस्ट और दूसरा जो पहले का टेस्ट था, दोनों के रिजल्ट्स अगर सेम आ रहे हैं तो कोरिलेशन है, मतलब या करीबन-करीबन सेम आ रहे हैं, तो हम कहेंगे जो टेस्ट हमने नया बनवाया है, वो भी ठीक है, इसमें कंकरेंट वैलिडिटी है। इसी तरह इसमें होती है प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी प्रेडिक्ट कर ले, ऐसा ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट जो कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके दे सके। A new measurement of self-esteem should correlate positively with an old establishment, यानी हमारे पास जो एक पुराना है और नया है जो है उसको प्रेडिक्ट कर ले। इसकी देखें आसान एग्जांपल है, जो आपके जितने भी टेस्ट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, इंटरनेशनल, ये सेट है, जीमैट है, गेट टेस्ट है, और जितने भी टेस्ट हैं वो सारे जो हैं वो प्रेडिक्टेड। मिसाल के तौर पे हम ये जो पाकिस्तान में गेट टेस्ट यूज़ होता है कि आप एमएस कर रहे हैं तो उसके लिए गेट सब जर्नल है, और पीएचडी के लिए गेट सब्जेक्ट है। तो वो टेस्ट बेसिकली अगर कोई क्वालिफाई करता है तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जी ये भी इस कोर्स में एडमिशन के लिए काबिल है। तो ये बेसिकली प्रेडिक्ट कर रहा है। इसी तरह सेट है, दुनिया भर में यूज़ होता है, जीमैट वगैरह। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये टेस्ट प्रेडिक्ट कर रही होती हैं। तो ये चूँकि इंटरनेशनली नोन है तो इसलिए मैंने ये टेस्ट यूज़ किए, नाम यूज़ किए। सो इसको हम कहते हैं प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हम उसकी बेस पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। फिर हमारे पास जो चौथी किस्म है वो है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब कंस्ट्रक्ट क्या होता है? कंस्ट्रक्ट देखें सादा लफ्ज़ में, जैसे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है तो हम उसी के जो सब डिविजन्स होते हैं उन्हें हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आप कह दूं कि जॉब जॉब सेटिस्फैक्शन या मोटिवेशन, तो इसके फिर फर्दर कंस्ट्रक्ट्स बनते हैं। जैसे ये जॉब सेटिस्फैक्शन एक कॉन्सेप्ट है, तो अब एक कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि यार ये क्या है, इसको कैसे मेजर किया जा सकता है। सो हम क्या कहेंगे कि इंश्योरिंग दैट द मेथड ऑफ मेजरमेंट मैचेस द कंस्ट्रक्ट यू वांट टू मेजर। इफ यू डेवलप अ क्वेश्चनियर टू डायग्नोज अ डिप्रेशन, यानी किसी पेशेंट का डिप्रेशन आप मेजर करना चाह रहे हैं और आपने क्वेश्चनियर बनाया, सो यू नीड टू नो डज क्वेश्चनियर रियली मेजर द कंस्ट्रक्ट ऑफ डिप्रेशन। अब देखें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। होता क्या है कि बाज़ औक़ात मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हम क्वेश्चनर बना लेते हैं, आप जॉब सेटिस्फेक्शन मेजर कर रहे हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चन है जैसे लग रहा है कि मोटिवेशन को मेजर हो रही है। इसी तरह ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि आप डिप्रेशन को मेजर करने के लिए आपने क्वेश्चनर बनाया कि पेशेंट से 10, 15, 20, 50 सवाल आपने पूछने हैं, उसमें से मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं। तो अब वो पता लग रहा है कि वो एक्चुअली क्या हो रहा है, वो मूड को, सेल्फ स्टीम को या इसी से मिलते जुलते किसी कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है। अब जब डिप्रेशन की बात करेंगे तो कहीं मूड की भी बात आएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम की बात होगी। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन ऐसे डिजाइन कर दिए कि वो डिप्रेशन के बजाय कुछ और मेजर हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की लैकिंग है। तो कंक्लूजन क्या हुआ? द क्वेश्चनर मस्ट इंक्लूड ओनली रेलेवेंट क्वेश्चन दैट मेजर्स नोन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेशन। वो जो डिप्रेशन को मेजर कर सकती हैं, सिर्फ वो स्टेटमेंट आपने डालनी है क्वेश्चन में। इसीलिए देखें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के अंदर अब हम वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। एसपीएसएस के अंदर भी एक तरीका है, स्मार्ट पीएलएस में भी होती है, दीगर जो सॉफ्टवेयर्स हैं
उनमें आप अपने क्वेश्चन की वैलिडिटी चेक करते हैं कि यार इसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कितनी है, क्राइटेरियन वैलिडिटी कितनी है। अगर वैलिडिटी ठीक नहीं आती तो फिर हम उसको क्वेश्चन को नहीं लेते। इसके अंदर फिर हमारे पास 2 चीज़ें हैं और दोनों को बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ी मिलती-जुलती हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं अक्सर लोग इसमें। एक है डिस्क्रिमिनेंट और दूसरी है कन्वर्जेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होती है पहले इसको देख लेते हैं। यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपने डिज़ाइन करना है कि वो अपने एक वो डिस्क्रिमिनेट करे दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ। जैसे हमने मिसाल दी थी कि डिप्रेशन के लिए आपने क्वेश्चनेयर बनाया तो वो अलग होना चाहिए मूड के क्वेश्चनर्स को के लिए या एंग्जायटी के लिए या और जो इससे रेलेवेंट कॉन्सेप्ट उसमें डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए। सो इट इज एक्सटेंट टू व्हिच पीपल स्कोर्स आर नॉट कोरिलेटेड विद अदर वेरिएबल। एक बंदे से हमने डिप्रेशन का क्वेश्चनर पूछ लिया और उसी से हमने फॉर एग्जांपल हमने मूड्स का या सेल्फ रिस्पेक्ट का क्वेश्चन पूछा तो उनके अलग अलग स्कोर निकल के आना चाहिए। अगर सेल्फ स्टीम हाई है तो वो उसका स्कोर और तरह से आएगा और जो डिप्रेशन का क्वेश्चनर है उसका और तरह से आएगा। ये देखें इसमें एग्जांपल भी दिया, रिसर्चर विद अ न्यू मेजर ऑफ सेल्फ स्टीम क्लेम्स टू दैट द सेल्फ स्टीम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मूड। ठीक है, अ पर्सन विद हाई सेल्फ स्टीम कैन बी इन ईदर अ गुड मूड और अ बैड मूड। Then this researcher should be able to show that his self-esteem measure is not correlated with a valid measure of mood. If these two measures were highly correlated, then we would wonder whether this new measure really reflected the self-esteem as opposed to. अब देखिए हम सेल्फ स्टीम को मेजर कर रहे हैं, सादा लफ्जों में सेल्फ रिस्पेक्ट समझ लें जिनको थोड़ा सा जो साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। कहने का सिंपल मतलब ये है कि ये 2 अलग-अलग वेरिएबल हैं। अब एक बंदा कहता है मेरी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हाई है, लेकिन मूड तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने उसमें मूड के क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो अगर मैं बुरे मूड में हूँ, तो मैं ऐसे जवाबात दे दूँगा कि जिससे लगेगा कि मेरी सेल्फ एस्टीम लो है। अब समझ आ रही है आप? तो इसका मतलब है कि जो मेरा क्वेश्चनियर था, वो कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को लैक कर रहा है। अब इसी के अपोज़िट क्या होगा? कन्वर्जेंट वैलिडिटी। अब ये कहता है डिग्री टू विच स्कोर ऑफ वन स्केल को रिलेट्स विद द स्कोर ऑन द अदर स्केल डिजाइन टू असेस द सेम कंस्ट्रक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि सॉरी ये पहली जो लाइन है ये गलत लिखी हुई है, ये डिस्क्रिमिनेंट की, इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, यहाँ से शुरू करें। द कन्वर्जन मीन द डिग्री टू विच स्कोर ऑफ वन स्केल को रिलेट्स विद, पहले हम कहते हैं नॉट को रिलेटेड। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि जी क्या करता है, कोरिलेट कर रहा है। सबसे पहले आप इस चीज़ को ना इसको इग्नोर कर दें, ये मिस्टेकनली पिछली वाली लाइन लिखी गई है, ये ना हो कि आप इसको भी कंसिडर करें। ठीक है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या है? द डिग्री टू विच वन स्केल कोरिलेट्स, लास्ट हमने क्या कहा था, नॉट कोरिलेटेड। अब दोनों में फर्क क्या है? हम कह रहे थे कि वो जो हम डिप्रेशन को या सेल्फ स्टीम को मेजर कर रहे हैं, वो दूसरे किसी क्वेश्चनियर के साथ कोरिलेट नहीं होना चाहिए, वरना आपका कॉन्सेप्ट मिक्स अप हो जाएगा। अब हम क्या कह रहे हैं, कन्वर्ज। कन्वर्ज का क्या मतलब है? वापस उसी की तरफ आना। यानी वो ऐसा स्केल हमने जो बनाया है वो इसी से मिलते जुलते स्केल का रिजल्ट सेम निकल के आना चाहिए। अब इसकी आसान सी एग्जांपल आपको समझ आ जाएगी। अब आपने बीपी चेक किया मैनुअल तरीके से, ठीक है, वो आ गया फॉर एग्जांपल 120 एंड 80। फिर आपने डिजिटल स्केल पे चेक किया, वो भी तकरीबन 119 और 80 81 आ गया। ठीक है, फिर आपने कुछ इंडिकेशंस के जरिए बीपी मालूम करना चाहा, वो भी पता लग रहा है कि यार बीपी नॉर्मल है। तो अब इसका मतलब है ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें क्या है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी है, यानी कन्वर्ज कर रहा है। यानी एक स्केल, दूसरा स्केल, तीसरा स्केल सारे यूज कर लिए और वो जो है वो कोरिलेट कर रहे हैं। वन स्केल कोरिलेट विद द अदर विद द स्कोर ऑफ ऑन द अदर स्केल डिजाइन टू असेस द सेम कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्ट एक ही था बीपी, तो उसको हमने मेजर किया 3 डिफरेंट तरीकों से, तो पता चल गया कि यार ठीक है, तो कन्वर्ज हो जाएगा। इसी तरह जॉब सेटिस्फेक्शन है या डिप्रेशन है, हमने डिप्रेशन को क्वेश्चनर के जरिए मेजर किया, फिर डिप्रेशन को हमने क्लिनिकली कोई इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर कर लिया, किसी स्कैनिंग के जरिए, फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन या कोई भी ऐसी कोई फॉर एग्जांपल मशीन यूज की जा रही है, उसके जरिए मेजर किया, तो सब में रिजल्ट सेम आ रहा है कि बंदा डिप्रेशन में है। तो हम कहेंगे कि जो हमने क्वेश्चनर डिजाइन किया था डिप्रेशन के लिए, उसमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं सारे मुख्तलिफ किस्म के
तो ये हमने अभी डिस्कस कर दी। आपका आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अगेन वन क्लैरिफिकेशन कि अपनी बुक में जिस तरह की डिवीज़न की गई है, आप वही यूज़ कर लें, लेकिन कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो वही होगा जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो एनीवे यू कैन ऐड समथिंग। आप अपने सजेशंस और जैसे देते रहते हैं, क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।